अस्सलामुअलैकुम गाइस। भाई आओ, आज एक थोड़ी सी सैड बात है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के लिए। उनका बुरा टाइम चल रहा है, उस पर बात करेंगे और आगे के चीज़ों पे बात करेंगे। आपने अवार्ड का एक अनाउंसमेंट हुई है, आई होप कि दिस इज़ रियल न्यूज़ और ये होना चाहिए। अवार्ड पे बात करेंगे कि किस प्लेयर को क्या अवार्ड मिल रहा है, कितने पैसों का प्राइज मनी मिल रहा है। बहुत अच्छा है, कैन बोर्ड ने डिसाइड किया है। और अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ कि इनसे हमें सीखना क्या है, जो वेस्ट इंडीज़ के साथ आजकल जो उनके हालात इतने ख़राब हो गए इनकी क्रिकेट के। एक टाइम पे वो 2 टाइम चैंपियन है इन ओडीआई वर्ल्ड कप और 2 टाइम्स चैंपियन है वो लोग इन T20 वर्ल्ड कप। तो 4 वर्ल्ड कप उनके पास हैं आईसीसी के। उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी है। उनके पास ब्रेन लारा है, उनके पास विराट रिचर्ड है, उनके पास गेल है, उनके पास पोलार्ड है, उनके पास रसल है, उनके पास ब्राथवेट है। उनके पास कितने प्लेयर्स हैं ऐसे जिनका आप नाम लिखो तो पूरी शाम हो जाए। तो ये देखने के बाद आज हमें पता लगा कि कल मैच है वेस्ट इंडीज़ का फुल फ्लैश टीम के साथ यूएई में, और यूएई के लिए टीम गई है उनकी। तो उनके कप्तान जब खड़े हुए ना तो उनकी पूरी शर्ट पे स्पॉन्सर नहीं है कोई। तो ये चीज़ें सीखने वाली हैं कि क्या गलतियां की उन्होंने, और ऐसी गलतियां हमें नहीं दोहरानी। वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट आपको पता है, और मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो बहुत सारी लीग्स हैं दुनिया में हो रही हैं, सिर्फ T20 क्रिकेट हो रही है। आप याद रखिएगा, अगर दुनिया में T20 क्रिकेट लीग आपने इतनी प्रमोट की और हर लीग अपने प्रमोट की, तो क्या होगा आने वाले टाइम में कि सिर्फ लीग्स को ही स्पॉन्सर्स मिलेंगे, T20 क्रिकेट को ही स्पॉन्सर्स मिलेंगे। टेस्ट मैचेस जब होंगे टीम के उनको स्पॉन्सर नहीं मिलेगा। ओडीआई गेम्स अगर वो खेलेंगे कोई स्पॉन्सर्स नहीं मिलेगा। बायलैटरल सीरीज में कोई स्पॉन्सर नहीं होगा। बाकी सारी चीज़ों में स्पॉन्सर्स का मसला होगा। वो मैं बता रहा हूँ दूसरे देशों में, जैसे आप देखो वेस्ट इंडीज़ में क्रिकेट खत्म हो रही है। मैंने आईसीसी को 10 दफ़ा बोला कि क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर रहे हो, पैसा क्यों छाप रहे हो मेरे भाई, क्यों डिस्क्रिमिनेशन होती है क्रिकेट में, क्यों श्रीलंका की क्रिकेट खत्म होने लगी है जो वर्ल्ड कप विनर्स हैं, क्यों वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट खत्म हो रही है। इसी रीज़न की वजह से हमने क्या बोला कि ईजिली अब ये टीम को आप हरा सकते हो। इन्होंने अभी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया था T20 के, अब ये ओडीआई के लिए भी इनके लाने पड़े हुए कि शायद ये क्वालिफाई करें और नेपाल इनको हराएगा, क्योंकि इनके हालात मैं आपको बता रहा हूँ। बट ये आएंगे भूखे शेर की तरह। ये आप याद रखिएगा, इनका जब 2016 का वर्ल्ड कप था, डैरेन सेमी ने बोला था जूते वूते क्या, हमें तो हमारा बोर्ड पैसे ही नहीं दे रहा। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खुल के बोल दी थी, जिसके बाद क्या हुआ था कि वो बैन हो गए थे या उनको बाहर ही कर दिया था। वो उसने वर्ल्ड कप जिताया और उस टीम के 11 के 11 बंदों ने बजा दी थी दुनिया की। क्यों? क्योंकि उनके साथ बुरा हो रहा था। तो उन्होंने वो एज अ मोटिवेशन लेके गए और उन्होंने बोला बस बजा देंगे। तो यही मोटिवेशन नेपाल भी लेके जा रहा है, और इस साल फिर वेस्ट इंडीज़ मोटिवेशन लेके आ रहा है। और मेरा तो यही है कि यार वेस्ट इंडीज़ का यार मतलब कोई स्पॉन्सर नहीं। ये चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स ने प्रायोरिटी ज़्यादा दी लीग क्रिकेट को, और अपने मुल्क से खेलने को उन्होंने तरजीह नहीं दी। क्यों देगा जब आपका बोर्ड आपको पैसा ही नहीं दे रहा, आपका बोर्ड आपको वो एक्सपोजर ही नहीं दे रहा, आपका बोर्ड आपके साथ कुछ कर ही नहीं रहा, आपका बोर्ड सीरीज अरेंज नहीं कराता सही से, तो उन्होंने भागना शुरू कर दी। ये गलती मैं कैन बोर्ड को भी बोलूँगा। आप संदीप के साथ जो हरकतें कर रहे हो, कभी लॉ के चक्कर में, कभी कुछ, आप जो आगे वाले टाइम में आने वाले अगर नए लड़कों के साथ जो आपके टैलेंटेड हैं उनके साथ यही रिपीट करते रहोगे, वो भागेंगे दुनिया में। वो दूसरी कंट्रीज़ में जाके क्रिकेट खेलना प्रेफर करेंगे, वो लीग्स खेलना प्रेफर करेंगे, बहुत सारी और चीज़ें खेलना प्रेफर करेंगे। तो उससे क्या होगा? बहुत सारी चीज़ें देखो, ये सीखने वाली चीज़ें मेरे भाई। कंट्री को और बोर्ड को स्ट्रांग होना पड़ता है। उनका बोर्ड स्ट्रांग नहीं है वेस्ट इंडीज़ का, जिस वजह से क्या हो रहा है आज उनको स्पॉन्सर्स तक मिलना नहीं मिल रहा उनको। वेस्ट इंडीज़, ये मैं किसी टुच्ची टीम की बात नहीं कर रहा, उससे ज़्यादा स्पॉन्सर यूएई के हैं, ओमान के हैं, यूएसए के हैं। वेस्ट इंडीज़ और यूएसए नो कंपैरिजन। यूएसए बोरोड हुई हुई टीम है मेरे भाई, उनके अपना देश के लोग ही नहीं है। सोचो जब उनके अपने देश के लोग अगर खेलना शुरू हो गए और वहाँ पे प्रमोट हो गई तो यूएसए बजा देगा। अमीर मुल्क है, दुनिया को पता है, और बोर्ड उनका अभी स्टार्ट ही है उनका, और वो बोर्ड स्ट्रांग है कि वो दूसरी टीम के वार्म अप गेम छीन के पैसों के जोर पे या किसी भी जोर पे वो खुद ले लेते हैं। बड़े बड़े गेम्स उनको खेलने को मिल रहे हैं। वो आयरलैंड और श्रीलंका से वार्म अप गेम्स खेल रहे हैं, जहाँ पे जो मेहनत करके आ रहा है उसको क्या मिल रहा है? उसको मिल रहा है जाओ तुम ओमान के साथ खेलो, जाओ तुम यूएई के साथ खेलो। और पूरी प्लानिंग के साथ बनाया गया। उनको पता है कि ओमान और यूएई को नेपाल इजीली हरा देता है, तो क्या करते हैं, इनको वार्म अप उनके साथ देते हैं, और इनके जो ग्रुप है ना उसके अंदर हम इनको टफ क्या नाम है टीम्स देते हैं, जिसमें वेस्ट इंडीज़ होगा, जिसमें जिम्बाब्वे होस्ट भी होगा, जिसमें यूएसए भी होगा। तो ये वाली चीज़ें करते हैं ताकि ये हारें।
अगर आपको इतना ही शौक था, इतना ही फायदा, तो आपको पता होना चाहिए कि यार यूएसए नेपाल तो इजीली हराता है ओमान और यूएई को, उनके ग्रुप में डाल देना, डालते उस ग्रुप में। वहां से आपको आयरलैंड, श्रीलंका, यूएई, ओमान और नेपाल होते वहां की 5 टीम, बाकी यहाँ की 5 होती, स्कॉटलैंड को हटा के आप इधर कर देते, क्यों नहीं किया? तो ये चीजें हैं, और यही कैन बोर्ड को भी इस चीज से थोड़ा सा भाई सीखना है कि अपने आप को खुद से स्ट्रांग आपको करना है। अभी आपकी क्रिकेट ऊपर जा रही है, तो ये स्ट्रांग, और ये स्ट्रांग आप जब खुद करोगे, क्रिकेट आपकी ऊपर जा रही है, तो आपके प्लेयर भी स्ट्रांग होंगे, और फिर स्पॉन्सर्स की भरमार होगी। स्पॉन्सर्स नहीं होगा तो आपको पता है काम खराब होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात भी करूँ तो कैन बोर्ड ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एक रिपोर्ट आई है मेरे पास, उस पर मैं बात करता हूँ। लेट्स होप कि ये करेक्ट चीज़ हो, जिसमें यार CWC जिन जिन प्लेयर्स ने खेला था, अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मैं पूरा सीधी सीधी पढ़ देता हूँ कि कोई गलती ना हो, कि भाई कैन बोर्ड ने जिस जिस प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया था जीतने में, यानी ICC वर्ल्ड कप क्रिकेट लीग जो हुई थी, जिसमें जो टीम, जो लड़के जीते थे, जिन जिन लड़कों ने जीत में हिस्सा अपना किरदार अदा किया था, उन सबको 20,000 रुपये देने का ऐलान है। तो इसमें सबसे ज्यादा विन्स में जिस बंदे ने पार्टिसिपेट किया था और जिसने सबसे ज्यादा विन्स में वो था, वो है संदीप। संदीप ने टॉप किया, 19 विन्स थी, मैचेस वॉन 90s और 19, तो 20,000 से अगर आप 19 मैचेस को मल्टीप्लाई करो तो आपके कितने बनते हैं? ये बनते हैं 3,80,000, यानी सबसे ज्यादा पैसे संदीप के हक में, यानी 3,80,000। फिर उसके नीचे 3,60,000 पे 18 गेम जिताने के बाद हैं आसिफ शेख, फिर दीपेंद्र सिंह भी सेम क्राइटेरिया में, सेम उसमें 18 मैचेस दीपेंद्र ने भी जिताए, करण केसी, रोहित, सोमपाल, तो ये सारे जो लोग हैं इनको 3,60,000। उसके बाद अगर हम नीचे चलें 3,40,000 में कौन है? 3,40,000 में हमारे हैं कुशाल बोर्टल, आरिफ शेख को 3 लाख, कुशाल माला 2,80,000, गुलशन झा, भीम शर्की 1,40,000, और अगर मैं आगे बात करूं आपकी शयम डाकल 2 लाख। तो इस तरीके से ये है, प्रति GC 4 लाख, दो गेम, तो ये वाली चीजें हैं। 40,000, सॉरी 40 लाख कह रहा हूँ, तो 20,000, 40,000, तो ये वाला सारा गेम है, और एक अच्छा इनिशिएटिव है। और जिसमें आपने, मैंने क्या बोला, देखो संदीप ने इस स्टार्ट को भी टॉप किया हुआ है, 19 विन्स में वो उसने अपना रोल अदा किया, और वो था उस सारी जीत में, और सबसे ज़्यादा 3,80,000 के साथ इनाम उसके हक में जाएगा, अवार्ड जो उसके हक में जाएगा। तो इसीलिए वो लड़का आपकी टीम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वेस्ट इंडीज़ की जहाँ तक बात की गई हो, तो यार बचपन से हम देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। इट इज़ वेरी सैड कि यार ऐसा बुरा टाइम चल रहा है। देखो बुरा टाइम हर किसी के पास आता है, बस उसको आपको सीधा कैसे करना है ये आपको देखना होता है। और मैं फिर बता रहा हूँ, जो ये वेस्ट इंडीज के साथ अभी बुरा टाइम आया हुआ है, ये इसको अपनी मोटिवेशन बनाएंगे, और सबको वर्ल्ड कप में आके ये लोग शॉक करने के मूड में आ रहे हैं, क्योंकि इनके प्लेयर्स, आप सबको पता है, ये जब मारते हैं तो बहुत मारते हैं, तो ये चीज़ उनके लिए अच्छी है। बट आई होप कि यार जितनी लीग्स क्रिकेट होगी, इसीलिए इतने ज़्यादा प्लेयर अगर आप लीग्स में भेज दोगे तो आपकी अपनी कंट्री के गेम खराब हो जाएंगे। तो इतनी लीग्स को प्रेफरेंस ना दीजिए, वरना ये आने वाले टाइम में, और ICC को मैं बोलूँगा वेक अप यार, अगर आपको क्रिकेट को ग्लोबल स्पोर्ट बनाना है, और तो आप अच्छे से प्रमोट कीजिए। क्यों वेस्ट इंडीज़ का बुरा हाल हो रहा है, क्यों श्रीलंका का बुरा हाल हो रहा है, क्यों बाकी की कंट्रीज गायब हो गई, क्यों कीनिया हराने के बाद इंडिया को भी, इतने वर्ल्ड कप खेलने के बाद भी कहाँ गायब है कीनिया, कहाँ है लोग, क्यों आप उनको सपोर्ट नहीं करते हो? वहाँ क्रिकेट के लवर्स बहुत हैं, आप क्यों अब नेपाल के साथ वही नेपोटिज्म करने की कोशिश कर रहे हो? नेपोटिज्म क्या बोलूँ मैं, वही कॉन्स्पिरेसी वाला गेम करने की कर रहे हो, कि इस टीम को उभरते हुए आप देखना नहीं चाह रहे, इसको भी नीचे करना चाह रहे, क्यों ये चीज़ें करते हो यार? चीज़ें गलत हैं। और वीडियो में अगर कुछ मैसेज समझ आया तो दोस्तों लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बट आई थिंक कि वेस्ट इंडीज़ का हाल देख के इट इज़ रियली सैड यार, इट इज़ रियली सैड।